वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग ज्योमेट्री कर रहे थे और हमारा जो पहला टॉपिक था वो था यूक्लिड ज्योमेट्री, जो हम कवर कर चुके हैं। आइए अब हम लोग चलेंगे लाइंस, एंगल्स और ट्रायंगल की ओर और देखेंगे कि हमारा 9th के एग्जाम के व्यू से हमारा क्या क्या इंपॉर्टेंट। ठीक है, आइए देखिएगा। तो हमारा जो क्लास 9th है और ये जो हमारा चैप्टर है लाइंस, एंगल्स और क्या, ट्रायंगल। तो आइए हम देखेंगे, पहले रिकॉल करते हैं हर एक पॉइंट को, फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे ताकि हमारा बेस्ट एग्जाम स्कोर अच्छा आ सके, एग्जाम मेरा अच्छा जा सके। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ज्योमेट्री में यूक्लिड ने क्या क्या टर्म दिया था। टर्म्स, हमारा टर्म्स क्या क्या है रिलेटेड टू ज्योमेट्री, रिलेटेड टू जियोमेट्री। पहले हर एक पॉइंट को समझेंगे कि क्या क्या होता है। सबसे पहला होता है पॉइंट। पॉइंट पॉइंट आपको पता है पॉइंट क्या होता है? पॉइंट के पास में ना ब्रेथ होता है, ना हाइट होता है, ना लेंथ होता है, सिर्फ थोड़ा लोकेशन होता है जो लोकेट करता है, जो ऑक्युपाइड करता है, थोड़ा सा स्थान को वो ऑक्युपाइड करता है। अ पॉइंट हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो हाइट बट ऑक्युपाइड द प्लेस। ओके, उसके बाद आपको पता होगा लाइन। लाइन क्या है? अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ स्ट्रेट वे इज कॉल्ड लाइन। इसको हम लोग लाइन बोलते हैं। लाइन के साइड, दोनों साइड एरो लगा होता है लाइन में। इसके ना तो एंड पॉइंट होते हैं ना डिफिनिट लेंथ होता है, क्योंकि ये कहीं भी इनफाइनेटली बढ़ सकता है। उसके बाद आपको पता होगा लाइन सेगमेंट, ये भी पता होगा। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट लाइन का ही एक पार्ट होता है जिसका डिफिनिट लेंथ होता है और एंड पॉइंट फिक्स होता है। इसको हम लोग लाइन सेगमेंट बोलते हैं। इसको हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे ए बी, इसको हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे ए बी। ओके, अब आइए आगे। उसके बाद होता है रे, ये भी पता होगा। रे भी एक लाइन का ही पार्ट है, लेकिन उसमें क्या होता है, एक एंड पॉइंट होता है और डिफिनिट लेंथ इसमें नहीं होता है। लाइन में भी डिफिनिट लेंथ नहीं होता है, रे में भी डिफिनिट लेंथ नहीं होता है, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं ए बी ऐसे। मतलब ए एंड पॉइंट है और बी बढ़ रहा है। ए बी, ध्यान दीजिएगा, ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, ये दोनों बराबर नहीं होता है, दोनों में बहुत अंतर है। इसमें ए एंड पॉइंट है और इसमें बी एंड पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा ये चीज। आगे आइए आगे देखते हैं अब हम लोग। रे के बाद हम देखेंगे अगला जो टॉपिक है हमारा, वो है हमारा पॉइंट हो गया, लाइन हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया, रे हो गया। अब आइए इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस सुनिएगा। टू लाइन्स आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स इफ दे हैव वन कॉमन पॉइंट। जिस दो लाइन पे एक कॉमन पॉइंट होगा इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स। आगे आइए। उसके बाद हमारा है कंकरेंट लाइन्स। कंकरेंट लाइन, देखिएगा कंकरेंट लाइन क्या होता है? थ्री और मोर देन थ्री लाइन्स आर कॉल्ड कंकरेंट लाइन्स इफ दे हैव वन कॉमन पॉइंट। तीन या तीन से ज्यादा लाइन जब एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं कंकरेंट लाइन्स। ध्यान दीजिएगा ये सब चीज। आइए अब आगे। 8 पैरेलल लाइन्स। टू लाइन्स आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स इफ दे extended infinitely in both direction but they do not intersect each other। कहने का मतलब दो लाइन जो इनफाइनाइटली दोनों साइड बढ़ेगा, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो ऐसे लाइन को हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइन। इसको ऐसे डिनोट करते हैं L पैरेलल टू M। आइए अब आगे। ट्रांसवर्सल लाइन, जब दो लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट करता है तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। बेसिकली ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइंस में हम लोग देखने को मिलता है हम लोगों को। आइए हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा लाइन? ट्रांसवर्सल लाइन। तो हमारा पॉइंट है, लाइन सेगमेंट है, रे है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, कंकरेंट लाइंस है, पैरेलल लाइंस है, ट्रांसवर्सल लाइंस है। इतना देखने के बाद आइए अब देखते हैं हम आगे। अब आइए उसके बाद हम लोग देखेंगे और वो है हमारा कॉलिनियर पॉइंट्स।
collinear points. 3 or more than 3 points are called collinear points if they all lie on the same line. एक ही लाइन पे जब 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट जब एक लाइन पे स्थिर हो जाते हैं, आ जाते हैं, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कॉलिनियर पॉइंट्स। अब आइए नॉन कॉलिनियर पॉइंट, 3 लाइन जो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होंगे, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो एक क्लोज्ड फिगर बनेगा और वो ट्रायंगल होगा। ओके, आइए वो आगे देखते हैं। तो ये सब जो हमारा डिफिनेशन है, इसको थोड़ा समझना है कि लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होता है, पैरेलल लाइंस क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है, कंकरेंट लाइंस क्या होता है, उसके बाद ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, कॉलिनियर पॉइंट क्या है, नॉन कॉलिनियर पॉइंट क्या है, ये सब हमको समझना है। ठीक है, आइए हम लोग अब आगे देखते हैं। पहले हम एक एक टॉपिक देख लेते हैं, फिर हम रिजल्ट्स को भी देखेंगे कि हमारा इस चैप्टर में रिजल्ट्स कितने हैं। अब आइए एंगल्स। आपको पता होगा एंगल्स क्या होता है। द अमाउंट ऑफ रोटेशन बिटवीन इनिशियल रे एंड टर्मिनल रे, इनिशियल रे और टर्मिनल रे, इसके बीच जो अमाउंट ऑफ रोटेशन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल। इनिशियल रे जो होता है वो फिक्स होता है और टर्मिनल रे जो होता है वो रोटेट करता है। ठीक है, तो यहाँ जो एंगल होता है, यहाँ जो अमाउंट ऑफ रोटेशन हुआ, इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल। और एंगल का मेजरमेंट हम लोग डिग्री में करते हैं और आगे क्लास में जाइएगा तो रेडियन में करते हैं। ठीक है, रेडियन क्या होता है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है। आइए अब हम लोग देखते हैं। एंगल जानने के बाद, एंगल पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, लेकिन वो सब बात की, हम लोग का 9th में सिर्फ पॉजिटिव एंगल है। निगेटिव एंगल हमारा 11th से है, तो हम वहां देखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले एंगल्स का टाइप। सबसे पहले होता है 0 डिग्री एंगल, पता ही होगा 0 डिग्री। 0 डिग्री एंगल का मतलब क्या हुआ कि उसमें रोटेशन नहीं हुआ। इनिशियल रे और टर्मिनल रे दोनों एक ही पॉइंट पे, एक ही लाइन पे कॉन्साइड है, तो यहां जो एंगल बना इसको हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री का एंगल। उसके बाद हमारा होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, द एंगल मोर देन 0 एंड लेस देन 90, जो 90 से कम होता है, 0 से बड़ा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट। फिर होता है राइट, जो परपेंडिकुलर लाइन होता है उसको, जो मतलब जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, इसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। जो 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। जो 180 होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। जो 180 से बड़ा होता है इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। और जब दोनों एंगल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करता है एक रोटेट करके, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल मतलब 360 डिग्री। ओके, आइए हम लोग आगे देखते हैं। एंगल में इतना चीज जानने के बाद हम लोग कुछ और चीज भी देखेंगे, जानेंगे। आइए हम लोग पहले देखते हैं एंगल में और कितने टाइप के एंगल होते हैं। सुनिएगा और सुनिएगा। अब आगे हमारा एंगल का और सारा टाइप। एक होता है कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल देखिए, इफ द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो उसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। एग्जाम्पल की बात करेंगे, जैसे मान लीजिए एक एंगल, इसका कंप्लीमेंट्री एंगल 30 डिग्री है तो इसका कंप्लीमेंट्री 60 होगा, 45 है तो इसका कंप्लीमेंट्री 45 होगा, दोनों मिला के 90 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद होता है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है कि दो एंगल का सम 180 होता है। जैसे कि अगर 110 है तो इसका सप्लीमेंट्री 70 होगा, 90 का सप्लीमेंट्री 90 होगा। तो हम लोग सिर्फ डिग्री में चलेंगे। एक्चुअली एंगल का मेजरमेंट जो होता है वो डिग्री, मिनट, सेकंड तीनों में होता है, तो हम लोग मिनट सेकंड आगे करेंगे, अभी डिग्री पर ही चलते हैं। और क्योंकि इससे हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है ना, तो हम लोग डिग्री पे ही रहेंगे, मिनट सेकंड पर भी नहीं चलेंगे।
तो हमारा एक कंप्लीमेंट्री एंगल होता है, एक सप्लीमेंट्री एंगल होता है। कंप्लीमेंट्री में दोनों एंगल का सम 90 होता है और सप्लीमेंट्री में 180 होता है। ध्यान रखिएगा ये सब चीज। अब आइए आगे। उसके बाद होता है एडजेसेंट एंगल। टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स इफ दे हैव वन कॉमन आर्म। दो एंगल एडजेसेंट एंगल होंगे जब उसका एक आर्म कॉमन होगा, एक आर्म कॉमन होगा। जैसे देखिए ए बी सी और डी दो एंगल है, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, बीसी आर्म जो है वो कॉमन है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। ठीक है, अब आइए आगे। उसका होता है लीनियर पेयर। टू एडजेसेंट एंगल्स हुज नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन अपोजिट रे। टू एडजेसेंट एंगल्स हुज नॉन कॉमन आर्म, कॉमन नहीं नॉन कॉमन, ये दोनों नॉन कॉमन आर्म है, आर अपोजिट रे, तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर का सम जो होता है वो 180 होता है। ये थ्योरम भी है और एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट भी है, करेंगे हम लोग, पहले देख लेते हैं। उसके बाद आपका देखिएगा, जब दो पैरेलल लाइन हो और इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेप्ट करता हो तो 8 एंगल बनता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। सुनिएगा, तो इसमें कुछ कंडीशन होता है। पहला, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग देखिए कौन कौन हुआ, एक ही साइड हो, अपोजिट हो। 1 5 4 8 2 6 3 7, इसको बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है। दूसरा, अल्टरनेट इंटीरियर। अल्टरनेट हो मतलब अपोजिट हो, और इंटीरियर हो मतलब अंदर हो। 3 का अपोजिट हो गया 5, 4 का अपोजिट 6, मतलब 3 5 के इक्वल होगा, 4 6 के इक्वल होगा। दो, तीसरा कंडीशन है, सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स इज 180। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, इंटीरियर मतलब अंदर, अंदर के जो लगातार एंगल होंगे उसके सम 180 होंगे। जैसे 4 5, एंगल 4 प्लस एंगल 5 मिला के 180 होगा, 3 प्लस 6 मिला के भी कितना होगा? 180 होगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा ज्योमेट्री में एंगल समझने के लिए कि एंगल क्या होता है, 0 डिग्री एंगल क्या होता है, एक्यूट क्या होता है, राइट क्या होता है, ऑब्ट्यूज क्या होता है, रिफ्लेक्स क्या होता है, स्ट्रेट क्या होता है, कंप्लीट क्या होता है, कंप्लीमेंट्री क्या होता है, सप्लीमेंट्री क्या होता है, उसके बाद एडजेसेंट एंगल क्या होता है, लिनियर पेयर एंगल क्या होता है, ये सब आपको पूरी तरह आना चाहिए। तभी आप क्वेश्चन जब रहेगा सामने में तो समझेंगे कि क्वेश्चन में अगर लिनियर पेयर है तो आप समझेंगे कि लिनियर पेयर है क्या चीज होता है, कैसे इसका डायग्राम बनेगा। तो ये था एंगल का। अब हम लोग आते हैं, देखते हैं ट्राइंगल में क्या क्या। हाँ सुनिए, अब आपको पता है ट्राइंगल क्या होता है? ट्राइंगल क्या होता है ये भी पता है। अ प्लेन क्लोज्ड फिगर दैट इज बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स। 3 लाइन सेगमेंट से जो मिलके प्लेन फिगर बाउंड होता है उस फिगर को हम लोग बोलते हैं ट्राइंगल। ये ट्राइंगल है आपका। ट्राइंगल में पता है 3 साइड होता है और 3 एंगल होता है, 3 वर्टिसेज होते हैं। बस इतना ही नहीं, इसके अलावा सुनिए क्या क्या होता है। सबसे पहले ट्राइंगल का टाइप देख लीजिए। एक होता है अकॉर्डिंग टू साइड और एक होता है अकॉर्डिंग टू एंगल। अकॉर्डिंग टू साइड में सबसे पहला होता है स्केलिन ट्राइंगल, फिर होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, फिर होता है आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल में तीनों साइड अलग अलग होते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल में कोई 2 साइड इक्वल होते हैं और इक्विलैटरल ट्राइंगल का ऑल साइड क्या होता है? इक्वल होता है। उसके बाद आप आइएगा अकॉर्डिंग टू एंगल। पहला होता है एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है कि तीनों एंगल एक्यूट होगा। ट्राइंगल का तीनों एंगल क्या होगा? एक्यूट होगा। दूसरा आइए, उसके बाद होता है राइट एंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है कि किस ट्राइंगल का कोई एक एंगल, कोई एक, एनी वन 90 डिग्री होगा। थर्ड, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में क्या होता है? कोई एक एंगल, ट्राइंगल का कोई एक एंगल
ऑब्ट्यूज होगा, कोई एक, तीनों थोड़ी हो सकता है, कोई एक ऑब्ट्यूज होगा। तो हमारा एक स्केलिन मतलब तीनों साइड अलग अलग, आइसोसेलस दो साइड इक्वल और इक्विलेटरल तीनों साइड इक्वल, एक्यूट में तीनों एंगल 90 से छोटा, राइट एंगल में एक एंगल 90 डिग्री और ऑब्ट्यूज एंगल में एक एंगल 90 से बड़ा। तो ये तो ट्राइंगल का हमको पता है कि टाइप, ट्राइंगल में 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, 3 वर्टिसेज होते हैं। इसके अलावा देखिए क्या क्या होते हैं, सुनिएगा। इसके अलावा ट्राइंगल में 3 मेडियंस होते हैं, 3 मेडियंस। मेडियंस पहले समझिए क्या होता है। मेडियन एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो ट्राइंगल के वर्टेक्स से पास करता है और बेस को बाइसेक्ट कर देता है, अपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर देता है। इसको हम लोग बोलते हैं मेडियन। एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो ट्राइंगल के वर्टिसेस से पास हो और ट्राइंगल के अपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर दे, इसको हम लोग बोलते हैं मेडियन। एक मेडियन ये हो गया, इस वर्टिसेस से भी मेडियन हो सकता है, इस वर्टिसेस से भी मेडियन हो सकता है। सुनिएगा, तो ट्राइंगल में 3 मेडियन होते हैं और तीनों मेडियन जिस पॉइंट पे मिलते हैं इसको हम लोग सेंट्रॉइड बोलते हैं, सेंट्रॉइड, और इसको डिनोट करते हैं जी से, कैपिटल जी से, ध्यान दीजिएगा। और सेंट्रॉइड का काम क्या है कि वो मेडियन को 2:1 में डिवाइड कर देता है, 2:1 में। सिर्फ सेंट्रॉइड, एजी रेशियो जीडी इज इक्वल टू होता है 2:1। ये सेंट्रॉइड का काम है। ओके, अब आइए आगे। मेडियन के बाद होता है 3 एल्टीट्यूड्स, अल्टीट्यूड्स, अल्टीट्यूड। सुनिएगा, ट्राइंगल में 3 एल्टीट्यूड भी होते हैं। एल्टीट्यूड का काम क्या है कि ये वर्टिसेस से पास करेगा और 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, वर्टिसेस से पास करेगा और 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, वर्टिसेस से पास करेगा और 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं एल्टीट्यूड्स, ठीक है। और एल्टीट्यूड जिस, तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पे मिलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एच, ठीक है। इसमें कोई रेशियो नहीं होता है, रेशियो सिर्फ सेंट्रॉइड में होता है। ओके, अब आइए हम लोग आगे देखते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। सुनिए, अब उसके बाद हमारा है कि ट्राइंगल में 3 एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं, एंगल बाइसेक्टर्स। सुनिएगा क्या होता है, ये ट्राइंगल है, ये एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का क्या मतलब है कि ये वर्टिसेस से पास करेगा और एंगल को बाइसेक्ट कर देगा, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। इसी तरह ये भी एंगल बाइसेक्टर है, इसी तरह ये भी एंगल बाइसेक्टर है। तो एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलते हैं इसको बोलते हैं हम लोग इन सेंटर, इन सेंटर, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल आई से। कोई दिक्कत? आइए अब आगे। उसके बाद 3 जो होता है ना वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्टर भी, समझिएगा। ये अलग चीज है। ये देखिए, परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है, बाइसेक्ट भी करेगा, परपेंडिकुलर भी होगा। तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि ये वर्टेक्स से पास करेगा। मेडियन वर्टेक्स से पास करेगा, एल्टीट्यूड वर्टेक्स से पास करेगा, एंगल बाइसेक्टर वर्टेक्स से पास करेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जरूरी नहीं है कि वो वर्टेक्स से पास करेगा। वो उसका काम क्या है कि परपेंडिकुलर भी होना और बाइसेक्ट भी होना, वो किसी तरह भी हो सकता है। परपेंडिकुलर है, बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर है और बाइसेक्टर है। ये जिस पॉइंट पे मिलता है इसको हम लोग बोलते हैं सर्कम सेंटर, और इसको डिनोट करते हैं, इसको सर्कम सेंटर बोलते हैं और इसको डिनोट करते हैं ओ से, कैपिटल ओ से। तो ध्यान दीजिएगा, एक ट्राइंगल में 3 साइड, 3 एंगल, 3 वर्टिस के साथ साथ 3 मेडियन भी होते हैं,
3 एल्टीट्यूड भी होता है, 3 एंगल बाइसेक्टर भी होता है, 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है। मीडियन का काम है कि अपोजिट वर्टेक्स से पास करके बेस को बाइसेक्ट करना। एल्टीट्यूड का काम है अपोजिट वर्टेक्स से पास करके 90 डिग्री का एंगल बनाना। एंगल बाइसेक्टर का काम है कि अपोजिट वर्टेक्स से पास करके एंगल को बाइसेक्ट करना, ठीक है। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है कि वो परपेंडिकुलर भी होगा, बाइसेक्ट भी करेगा, वो जरूरी नहीं है कि वो पास करेगा वर्टेक्स से। और ध्यान दीजिएगा, मीडियन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको सेंट्रॉइड बोलते हैं, एल्टीट्यूड जिस पे करते हैं उसको ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर जिस पे करते हैं उसको इन सेंटर बोलते हैं, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पे करते हैं उसको सरकम सेंटर बोलते हैं, ठीक है। सेंट्रॉइड को जी से डिनोट करते हैं, और जी का काम है कि वो एक रेशियो में डिवाइड कर देता है 2:1 में, ठीक है। अब सुन लीजिए एक इसका रिलेशन, दुनिया का एकलौता ट्राइंगल है इक्विलेटरल, एकलौता, अपने आप में ये एकलौता है, यूनिक है। इसमें अगर आप एल्टीट्यूड गिराइएगा तो यही इसका मीडियन भी हो जाएगा, यही इसका एंगल बाइसेक्टर भी हो जाएगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल दुनिया का इकलौता ट्राइंगल है जिसका एल्टीट्यूड उसका मीडियन भी होगा, उसका एंगल बाइसेक्टर भी होगा, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा। और इसलिए अगर ये इसका अगर सेंट्रॉइड है तो यही इसका ऑर्थो सेंटर होगा, यही इसका इन सेंटर होगा, यही इसका सरकम सेंटर होगा। कोई दिक्कत? आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो इस तरह हम लाइंस, एंगल्स और ट्राइंगल को समझने के बाद अब ट्राइंगल, लाइंस, एंगल, ट्राइंगल में रिजल्ट क्या क्या है और किस टाइप के क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो प्लीज आप इसको एक बार रिकॉल कीजिए और हम लोग अब क्वेश्चन पे आएंगे नेक्स्ट वीडियो में कल से। तो आप इसको एक बार रिकॉल करके एक बार देखिए और नोट कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।